पहले आपको बताएं कि ईरान से डील के लिए अमरीकी तजावीज़ अहम, ईरान को एक रात में तबाह कर देंगे, शायद वो रात कल हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तबाह तैयारे के कर्नल को वापस लाने के लिए तारीख का अहम ऑपरेशन किया, जिसमें 155 जंगी तैयारे और 200 फौजियों ने हिस्सा लिया। पायलट को दिन की रोशनी में ईरान के अंदर जाकर रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई अहलकार जख्मी नहीं हुआ। हमने अपने तैयारे खुद तबाह किए क्योंकि नई टेक्नोलॉजी दुश्मन तक नहीं जाने देना चाहते थे। अमेरिका ईरान में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुआ। तेहरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान में कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल से अमेरिकी जंगी तैयारा गिराया गया। कल 8 बजे के बाद ईरान में पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और पावर प्लांट्स नहीं बचेंगे। ईरान को पत्थर के जमाने में लेकर जाऊंगा। ईरान के अवाम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग में ताउन न करने पर नेटो और अपने अहम इत्तेहादी ममालिक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने नेटो को कागजी शेर करार दिया और ऑस्ट्रेलिया, जापान और जनूबी कोरिया पर भी बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि जापान में 50,000 जबकि जनूबी कोरिया में 45,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं ताकि उन्हें शिमाली कोरिया से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। उसके बावजूद ये ममालिक अमरीका की मदद नहीं कर रहे। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत का हमारे साथ ताल्लुक शानदार रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में 2 अमरीकी फ़ज़ाई अहलकारों की बाजियाबी से मुतल्लिक मालूमात अफ़शा करने वाले रिपोर्टर को जेल भेजने की धमकी दी है, जो मीडिया के खिलाफ उनके रवैये में इजाफा जाहिर करती है। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी हुकाम इस शख्स की शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने मालूमात अफ़शा की, और अगर यह अफ़शा करने वाली कंपनी ताउन नहीं करेगी तो कानूनी कार्रवाई होगी। हम इसका पता लगाएंगे क्योंकि हम इस मीडिया कंपनी के पास जाएंगे और कहेंगे कौमी सलामती का मामला है, ताउन करो या जेल चले जाओ। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से सहाफियों पर तनकीद की है, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग के आगाज के बाद इनका मीडिया के खिलाफ रवैया मजीद सख्त हो गया है। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने भी ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा, ट्रंप की ख्याली धमकियां अमेरिका की बदनामी को नहीं छुपा सकती। सरकारी मीडिया पर जारी बयान में खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा कि ये धमकियां खित्ते में अमेरिका की बदनामी और जिल्लत का अजाला नहीं कर सकती। ईरान अपने दिफा और इलाकाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत, दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं, शख्सियात को शहीद करके ईरानी अफवाज को कमजोर नहीं किया जा सकता। बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के दिफाई ढांचे को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की अमरीकी धमकी काबिल मुज़म्मत है। पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और शहरी मकामात पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। बैनुल अक़वामी इदारे खामोश और बेहिस बने हुए हैं, शायद जारहियत में शरीक होकर इस आग को मजीद भड़का रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने हैरत अंगेज दावा किया कि ईरानी अवाम तकालीफ भुगतने के लिए आमादा हैं। इनके घरों के करीब भी बम गिर रहे हों तो वो कहते हैं कि प्लीज़ और बम मारो। उन्होंने ये बात इस सवाल के जवाब में कही कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों से आम अफराद मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, ईरानी अवाम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। अगर इनके मुल्क पर बम गिरने में वक्फा हो जाए तो वो कहते हैं कि प्लीज़ और बम मारो। ईरान में खातून मुजाहिरीन को माथे पर गोलियां मारी गईं, उसके बाद मुजाहिरीन दोबारा नहीं आए। अमरीका ईरान जंग रोकने का पाकिस्तानी मंसूबा। रॉयटर्स के मुताबिक सालिसों की कोशिशों से 45 रोज़ा जंगबंदी का इम्कान है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सालिसों ने मुमकिन जंगबंदी के लिए फरीकैन से बात की। गुफ्तगू जंग के मुस्तकिल खात्मे का बाइस बन सकती है। सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुआहदे की शराइत पर बात कर रहे हैं। पहले मरहले में मुमकिन तौर पर 45 दिन की जंगबंदी और दूसरे मरहले में जंग के खात्मे पर हतमी मुआहिदा किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुसलसल राबते किए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे। हम इनफरादी और मखसूस मामलात पर तबसरा नहीं करते। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी पासदारान इनकलाब के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि इसकी फोर्सेस ने एक अमरीकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया है। बयान में कहा गया कि अमरीकी बहरी जहाज़ को USS ट्रिपोली किसी हमले का शिकार नहीं हुआ और वो बदस्तूर बहर अरब में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों की हिमायत में अपने मिशन पर गामजन है।
और यहाँ पर आपको बताएं कि सऊदी अरब ने मशरकी इलाके में 4 मिसाइल नाकाम बना दिए हैं। सऊदी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि मशरकी इलाके में 4 बैलिस्टिक मिसाइल को नाकाम बना दिया गया है। सऊदी वजारत दिफा ने ताहाल मजीद तफसीलात फराहम नहीं की हैं। सऊदी सिविल डिफेंस ने बताया कि नेशनल अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म ने मशरकी सूबे में मुमकिन खतरे की वार्निंग जारी की थी। हुकाम ने शहरियों से कहा कि वो परेशानी से बचें और सरकारी हिदायत पर अमल करें। की खबर रसां इदारे CBS न्यूज़ ने 2 अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि कुवैत के अली अल सालम फ़ज़ाई अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमले में 15 अमरीकी अहलकार ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर पहले ही अपनी ड्यूटी पर वापस जा चुके हैं। बहरीन में सायरन बजा दिए गए, शहरियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत। बहरीन की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन फाल कर दिए गए हैं। हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो पुरसुकून रहें और फौरी तौर पर करीबी महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो जाएँ। यह इकदाम एहतियाती तदाबीर के तौर पर उठाया गया है, जबकि अवाम से कहा गया है कि वो सरकारी हिदायत पर अमल करें और गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। हुक्काम ने मज़ीद हिदायत की है कि शहरी मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करें और किसी भी अफवाह पर कान ना धरें। नेतन्याहू ने इतवार को ट्रंप को कॉल करके कहा कि जंग बंदी ना करें। इस्राएली ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज़ फायर होगा, जबकि ट्रंप ने कहा इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे कि ईरान से अफसूदा यूरेनियम हवाले करे और आइंदा अफजूदगी ना करे, यकीन दहानी कराए। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से फ़ोन पर गुफ्तगू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो शहरी तनसीबात को किसी भी फरीक की जानिब से निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत करते हैं। कतर के वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा कशीदगी और इसके ख़ित्ते पर असरात पर तबादला ख्याल किया। कतरी वज़ीर आज़म ने इस बात पर नाराज़गी ज़ाहिर की कि ईरान की जानिब से कतर और दीगर पड़ोसी ममालिक पर हमले जारी हैं जो जंग से ख़ुद को दूर रख रहे हैं। शहरी तनसीबात और अवामी वसाइल को निशाना बनाना हर हाल में नाकाबिल कबूल है और किसी भी फरीक की जानिब से ऐसी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की जाती है। ईरान की जौहरी तवानाई तंजीम ने यज़द सूबे के इलाके अर्दवान के करीब यूरेनियम की प्रोसेसिंग करने वाले प्लांट पर अमरीकी और इसराइली हमले को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक तंजीम का कहना है कि यह हमला न सिर्फ पुरअमन जौहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी है, बल्कि रिएक्टर के ईंधन की फराहमी और जौहरी तिब की तरक्की के अमल पर बराह रास्त हमला भी है। अमरीकी महकमा खारजा के साबिक ओहदेदार एलन आयर ने कहा है कि ईरान और अमरीका दोनों ने जंग से पहले के मुकाबले में अब मजीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है, जिसके बायस किसी पेशरफ्त का इम्कान कम नजर आता है। अरब टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ शदीद जंग जारी है और दूसरी जानिब मुज़ाकरात के लिए दरकार अफराद अपनी जाने बचाने में मसरूफ़ हैं, जिससे सफारती अमल मुतासर हो रहा है। अमरीका जंग बंदी चाहता है क्योंकि सदर ट्रंप को खदशा है कि आबना हरमज़ की बंदिश के मुआशी असरात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ताहम ये ईरान के लिए एक अहम दबाव का जरिया है। ईरान फौरी जंग बंदी नहीं चाहता क्योंकि इससे इसकी बर्तरी ख़त्म हो जाएगी, जबकि वो माजी की सूरत हाल में वापसी से भी गुरेज़ा है ताकि मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी नौइयत की कार्रवाइयों का सामना ना करना पड़े। ईरान ऐसी सिक्योरिटी ज़मानतें और मुआशी वसाइल चाहता है जो उसे दोबारा इस्तेहकाम हासिल करने में मदद दें।